नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जी की में। आज हम लेकर आए हैं महाजनपदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, महाजनपदों का उदय किस परिवर्तन का परिणाम था? तो महाजनपदों का उदय किस परिवर्तन का परिणाम था? तो ये था हमारा कृषि विस्तार और लोहे के प्रयोग का। किसका? कृषि विस्तार और लोहे का प्रयोग, ऑप्शन सी, कृषि विस्तार और लोहे। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल समानता किस अवधि से संबंधित है? तो किस अवधि से संबंधित है हमारा? ये हमारा 600 से 300 ईसा पूर्व। कौन सा? 600 से 300 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है हमारे लिए? ये मिलता है हमारा अंगुत्तर निकाय में। कहाँ? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? ये थी हमारी 16, ऑप्शन सी, 16। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? तो इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो ये हमारा तक्षशिला। क्या? तक्षशिला, ऑप्शन डी, तक्षशिला। अगला प्रश्न है हमारा, अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी क्या थी? ये थी चंपा। क्या थी? चंपा थी, ऑप्शन बी, चंपा। अगला प्रश्न है हमारा, कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी क्या थी? तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती, ऑप्शन ए, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है हमारा, बज्जी संघ की राजधानी थी, यानी इसकी राजधानी क्या थी? वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी हमारी वैशाली। क्या थी? वैशाली, ऑप्शन बी, वैशाली। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न, मल्ल की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? मल्ल की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? तो मल्ल की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? कुशीनगर और पावा दोनों थी। कौन सी? कुशीनगर और पावा दोनों। कौन थी? कुशीनगर और पावा दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? ये थी उज्जैनी। क्या? उज्जैनी, ऑप्शन ए, उज्जैनी। अगला प्रश्न है हमारा, वत्स की राजधानी कहाँ थी? वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? कौशाम्बी। कहाँ थी? कौशाम्बी, ऑप्शन ए, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, कुरु की राजधानी कहाँ थी? कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ पर थी? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों जगह। कहाँ? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों जगह। तो ये कौन सी जाएंगे? इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कौन है? पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ पर थी? अहिछत्र और काम्पिल दोनों जगह थी। कहाँ? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, दोनों जगह। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी हमारी विराटनगर। कहाँ? विराटनगर, ऑप्शन ए, विराटनगर। अगला प्रश्न है हमारा, चेदी की राजधानी कहाँ थी? चेदी की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? शक्तिमती। कहाँ? शक्तिमती, ऑप्शन ए, शक्तिमती। अगला प्रश्न है हमारा, गांधार की राजधानी कहाँ थी? गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला और पुष्कलावती दोनों जगह थी। कहाँ? तक्षशिला और पुष्कलावती दोनों जगह। अगला प्रश्न है हमारा, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला, ऑप्शन बी, तक्षशिला। अगला प्रश्न है हमारा, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो क्या थी? राजगृह यानी ग्रीवरज। राजगृह या ग्रीवरज, ऑप्शन बी,
राजगृह या ग्रीवर। अगला प्रश्न है हमारा, मगध की बाद में राजधानी कौन बनी? यानी मगध की राजधानी बाद में कौन बनी? तो कौन बनी थी? ये बनी थी पाटलिपुत्र। कहाँ बनी थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण कौन सा था? मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण कौन सा था? तो कौन सा था? लोहे की उपलब्धता। क्या था? लोहे की उपलब्धता। ऑप्शन बी लोहे की उपलब्धता। अगला प्रश्न है हमारा, मगध के पास कौन सी नदियां थीं? मगध के पास कौन सी नदियां थीं? तो कौन सी नदियां थीं? गंगा और सोन। कौन सी? गंगा और सोन। ऑप्शन बी गंगा और सोन। अगला प्रश्न है हमारा, मगध में शक्तिशाली शासक कौन सा था? मगध में शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन बी बिंबिसार। अगला प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया? अजातशत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया? तो किसके लिए किया था ये? बज्जी के लिए। का किसे? बज्जी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी बज्जी। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। किसने? उदयन ने। ऑप्शन सी उदयन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा गणराज्य था? निम्न में से कौन सा गणराज्य था? तो कौन था? गणराज्य कौन सा था? यह था बज्जी। कौन सा? बज्जी। ऑप्शन सी बज्जी। अगला प्रश्न है हमारा, गणराज्य में शासन किसके द्वारा चलता था? तो गणराज्य में शासन किसके द्वारा चलता था? ये चलता था परिषद या संघ के द्वारा। किसके? परिषद या संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, लिच्छवी किस गणराज्य से संबंधित थे? लिच्छवी किस गणराज्य से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? बज्जी से। किससे? बज्जी से। किससे थे? बज्जी से। ऑप्शन बी बज्जी। अगला प्रश्न है हमारा, गणराज्य व्यवस्था की विशेषता क्या थी? गणराज्य व्यवस्था की विशेषता क्या थी? तो क्या थी? सामूहिक निर्णय। क्या? सामूहिक निर्णय। ऑप्शन बी सामूहिक निर्णय। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? महाजनपद काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो महाजनपद काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। ऑप्शन सी कृषि था। अगला प्रश्न है हमारा, इस काल में किस धातु का व्यापक प्रयोग हुआ? इस काल में किस धातु का व्यापक प्रयोग हुआ? तो किसका हुआ था? लोहा का। किसका? लोहा। ऑप्शन सी लोहा। अगला प्रश्न है हमारा, पहली बार सिक्कों का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो पहली बार सिक्कों का प्रयोग किस रूप में हुआ? ये होता पंच चिन्हित में। किसमें? पंच चिन्हित में। ऑप्शन बी पंच चिन्हित। अगला प्रश्न है हमारा, नगरों का विकास किस कारण हुआ? नगरों का विकास किस कारण हुआ? तो किस कारण हुआ था? कृषि अधिशेष के कारण। किसके? कृषि अधिशेष के कारण। ऑप्शन बी कृषि अधिशेष। अगला प्रश्न है हमारा, शहरीकरण का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र था? शहरीकरण का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो कौन सा था? ये था हमारा गंगा घाटी। क्या? गंगा घाटी। ऑप्शन बी गंगा घाटी। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन बी कुशीनगर। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में। कहाँ? वैशाली कुंडग्राम में। ऑप्शन ए वैशाली कुंडग्राम। अगला प्रश्न है हमारा, बिंबिसार किस धर्म के संरक्षक थे?
तो बिंबिसार किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध और जैन दोनों धर्म के। ऑप्शन डी, बौद्ध और जैन दोनों धर्म के। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा महाजनपद समुद्री व्यापार से जुड़ा था? तो कौन सा जनपद समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था? तो ये था हमारा अंग। कौन सा? अंग। ऑप्शन सी, अंग। ऑप्शन सी, अंग। अगला प्रश्न है हमारा, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो किसकी थी? कोसल की। किसकी? कोसल की। ऑप्शन बी, कोसल। अगला प्रश्न है हमारा, कौशाम्बी किस नदी के तट पर स्थित थी? कौशाम्बी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो किसके? गंगा नदी के। किसके? गंगा नदी के। ऑप्शन ए, गंगा नदी। अगला प्रश्न है हमारा, किस महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक बिहार में था? किस महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक बिहार में था? तो किसका था? यह था मगध का। किसका? मगध का। ऑप्शन बी, मगध। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल में प्रशासन का प्रमुख रूप कैसा था? प्रशासन का प्रमुख रूप कैसा था? यह था हमारा गणतंत्र व राजतंत्र। गणतंत्र व राजतंत्र। ऑप्शन बी, गणतंत्र व राजतंत्र। अगला प्रश्न है हमारा, मगध के उत्थान में किस खनिज की भूमिका थी? तो किसकी भूमिका थी? ये थी हमारे लोहे की। किसकी? लोहे की। ऑप्शन सी, लोहा। ऑप्शन सी, लोहा। अगला प्रश्न है हमारा, राजगृह का वर्तमान नाम क्या है? राजगृह का वर्तमान नाम क्या है? तो क्या है? यह है राजगीर। ऑप्शन सी, राजगीर। अगला प्रश्न है हमारा, वैशाली किस राज्य में स्थित है? वैशाली किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है ये? बिहार में। कहाँ? बिहार में। ऑप्शन बी, बिहार में। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो क्या था ये? गुरुकुल था। क्या था? गुरुकुल। ऑप्शन ए, गुरुकुल। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल पंच चिन्हित सिक्के किस धातु के थे? तो किस धातु के थे ये? ये थे हमारे चांदी के। किसके? चांदी के। ऑप्शन सी, चांदी के। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल के बाद कौन सा वंश उदय हुआ? तो कौन सा वंश उदय हुआ था? ये नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। ऑप्शन सी, नंद वंश। अगला प्रश्न है, नंद वंश की शक्ति का आधार क्या था? नंद वंश की शक्ति का आधार क्या था? तो क्या था ये? ये था इनका विशाल सेना व कर। क्या? विशाल सेना व कर। कौन सा ऑप्शन? बी, विशाल सेना व कर। तो ये थे हमारे महाजनपदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।